हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है हमारा वो रहने वाला है कट ऑफ एस्टिमेशन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि मैम प्लीज़ एक वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर लेकर आएँ आप। आई फाइनली थॉट कि ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि आई एम नॉट द आरपीएससी, तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, बट एक जो एस्टिमेशन है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली -5 या +5 का डिफरेंस रहने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे। इस वीडियो में 3 सब्जेक्ट हम कॉमर्स के कवर करेंगे, ईएफएम, एबीएसटी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो तीनों सब्जेक्ट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। गाइज लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। एज दिस इज जस्ट लाइक एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम गेटिंग रिव्यूज़ ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं मेरे कांटेक्ट में, जिनसे मेरी बात होती रहती है, जिन्होंने अपना हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बताया, और इसके अलावा पेपर लेवल जो रहा और लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही, इसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स पिछली बार कितने थे, इस बार कितने हैं। तो इन सबको लेकर हम एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। पॉइंट्स जो मेन है खासकर कॉमर्स वालों के लिए, कुछ कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं दैट मैं बता दूं, सीएस की अगर आपके पास डिग्री है और उसमें नेट भी है, बट आरपीएससी विल नॉट अलाउड जब तक आपके पास एमकॉम वहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है नेट सेट इज मैंडेटरी बिफोर इंटरव्यू। काफ़ी कैंडिडेट का क्वेश्चन ही रहता है कि मैम इंटरव्यू से पहले अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल, अगर आपके पास नेट या फिर सेट रहता है इंटरव्यू से पहले तो यू विल बी कंसीडर। और इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली जिस अकॉर्डिंग आरपीएससी इस बार अपना काम थोड़ा फास्ट कर रही है, तो 2 ही मौके मिलेंगे। एक तो जो कल नेट का एग्जाम होने वाला है यानी कि जून अटैम्प्ट, और एक ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, कोई चांस है तो दिसंबर, अदरवाइज नेक्स्ट वाला जो अटैम्प्ट है वो तो नहीं मिलने वाला। जैसे कि पिछली बार वालों को तो काफ़ी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 2 या 3 अटैम्प्ट मिल गए थे, स्पेशली बिजनेस एड वाले कैंडिडेट्स को। तो बट इस बार मैक्सिमम आपके पास एक तो कल वाला अटैम्प्ट रहने वाला है और एक नेक्स्ट वाला। इसके बाद नेट सेट इज मस्ट क्लियर आफ्टर पीजी नॉट बिफोर इट। एक ये भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मान लीजिए आपका पीजी बाद में हुआ और नेट पहले क्लियर हो गया तो आरपीएससी उसको कंसीडर नहीं करने वाली है। नेक्स्ट है ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर एंड ऑथेंटिक। वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपके नाम का इशू या फिर मार्कशीट वगैरह अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक नहीं है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी कैंडिडेट के साथ, उनकी जो मार्कशीट थी वो फर्जी पाई गई, तो इस प्रकार का कुछ भी रहता है तो उसके लिए आप ही लायबल रहेंगे। और अब जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इस प्रकार के लिए आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑथेंटिक और क्लियर रखें। जस्ट लाइक कि किसी में आपके नाम में, आपके फादर्स नेम में, मदर्स नेम में कुछ भी है तो आप उनको पहले ही थोड़ा सा ठीक करवा लें। नेक्स्ट है एमकॉम इज़ अलाउड, क्योंकि यहाँ पर ये बताना इसलिए ज़रूरी था, बिजनेस साइड में कुछ कैंडिडेट को स्टिल कन्फ्यूजन है अबाउट द एमबीए कैंडिडेट्स, तो उनके लिए क्लियर है वो अलाउड नहीं है। बट जो एमकॉम जिन्होंने कॉमन किया है, ठीक है, यानी कि जनरल एमकॉम है, वो तीनों सब्जेक्ट्स में इस बार अलाउ किए गए हैं। नेक्स्ट है हु इज सेफ, तो बेसिकली हु हैड 20+ मार्क्स फ्रॉम कट ऑफ, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का कट ऑफ है उससे 20 मार्क्स जिस भी पर्सन के प्लस में है ना, वैसे तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, बट फिर भी हम एक बेसिक मान के चलते हैं कि जिसके भी कट ऑफ से 20+ में है वो समवेयर सेफ है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। जनरल यहाँ पर छोटी सी चीज़ें बता देती हूँ, अदरवाइज हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू के लिए तो अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगी, बट यहाँ पर अभी के लिए हम इतना कर सकते हैं कि हमारी सब्जेक्ट नॉलेज, हमारा थोड़ा सा जीके, इसके अलावा हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा वोकेबलरी, ये सब, और हमारा कॉन्फिडेंस, मेन ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमें इंटरव्यू के लिए वर्क करना होता है। अब क्योंकि ये वीडियो हमारा इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर बहुत डिस्क्रिप्टिव में नहीं बताया है, ऑल्दो आई विल ब्रिंग अ वेरी गुड वीडियो फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। और नेक्स्ट है इसके बाद हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री टिल फाइनल रिजल्ट। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स खासकर जिनके नंबर काफ़ी क्लोज रहते हैं उनको ज़्यादा पैनिक रहता है कि मैम क्या होगा, मैम हमारे सिले मिस्टेक की वजह से हमारा रह तो नहीं जाएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें दिन भर, क्योंकि ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते रहते हैं, लोग अपने अपने नंबर बताते हैं। तो स्ट्रेस फ्री रहने का सिंपल सा है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट करके आ चुके हैं नाउ, जितना भी है जो भी उसको आपको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का आपके हाथ में केवल आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, अदरवाइज और कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। तो स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। आप माइंड में सोचिए कि ठीक है, यू हैव डन योर बेस्ट, वेरी सिंपल। और जहाँ पर आपने ये सोच लिया कि यार मैं तो, एक होता है ना लाइक महाभारत की लाइन कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, वो वाली चीज़ आप यहाँ पर फोकस करें कि आप अपना कर्म कर चुके हैं, आप अपना बेस्ट दे चुके हैं, रिजल्ट क्या होगा उसको आपको फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। तो ऑटोमेटिक आप 50% तो आप स्ट्रेस फ्री ईजिली हो ही जाएंगे। इसके अलावा आप खुद को अदर कामों में पसंद कीजिए ताकि आपका दिमाग वहाँ पर जाए नहीं, क्योंकि आरपीएससी हमारे हाथ में तो है नहीं, वो जब रिजल्ट देगी तभी देगी। उसके अलावा
रिज़ल्ट आने के बाद भी जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें टाइम लगेगा, तो तब तक तो हम स्ट्रेस में नहीं रह सकते ना। सो ट्राई करें कि आप लोग इस प्रकार के स्ट्रेस से फ्री रहें। और एक दूसरी चीज़ है, व्हाट्स द ओपिनियन अबाउट ग्रुप डिस्कशन, खास करके जो टेलीग्राम पोल्स, कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं तीनों सब्जेक्ट्स के स्पेशली अलग अलग, जिसमें काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ कैंडिडेट लाइक 400 प्लस तीनों में एडेड मेंबर्स हैं, और मैं खुद देखती रहती हूँ, और पोल्स चलते रहते हैं। अब वहाँ पर तो ये सिचुएशन है कि अगर आप 160 प्लस भी डाल देंगे ना, तो लोग उस पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। बहुत बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वहाँ पर गाइज आप ये मान के चलिए 1% लोगों को छोड़कर ये भी मान लीजिए 99% क्या करते हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। वहाँ पर कोई भी आपको अपने ओरिजिनल मार्क्स नहीं बताने वाला। तो वहाँ के जो पोल्स हैं उन पर तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकली बात नहीं करता है, क्योंकि लोगों को मज़े लेने में क्या आता है, सिंपल सी बात है, मज़ा आता है। ऑब्वियसली बात है, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स देखेंगे एबीएसटी के ग्रुप में, ईएफएम एबीएस बीएडीएम के भी कैंडिडेट्स ऐड हैं। इनफैक्ट बिना कॉमर्स के भी लोग आपको ऐड मिल जाएंगे। अगर वो 160 प्लस क्लिक कर रहे हैं, 150 प्लस क्लिक कर रहे हैं, तो आप तो वहाँ पर नेगेटिव फील करेंगी ना अगर आपके मार्क्स कम है। तो इस प्रकार के पोल्स पर आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, इनका कोई भी रिलेशन क्लियरली तो कहीं पर भी आरपीएससी के मार्क्स के साथ नहीं होने वाला है। उनका जो रिलेशन है वो केवल और केवल आपके स्ट्रेस के साथ है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एबीएसटी की बात कर लेते हैं गाइस। एबीएसटी में 2023 में 86 सीट्स हैं, ठीक है, और एबीएसटी में पहले थी 82 सीट्स, 4 सीट्स का यहाँ पर आपके पास इजाफा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इस बार है 38 सीट्स और पहले थी 29 सीट्स। ऑब्वियसली बात है गाइस, यहाँ पर आपको 9 सीट्स तो जनरल में ही बढ़ी हुई मिल गई हैं। नेक्स्ट है इसके बाद एससी कैटेगरी में भी आपके पास जस्ट सीट्स क्या हो गई हैं, डबल हो गई हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी में भी +3 का आपके पास बेनिफिट रहा है। और नेक्स्ट है आपके पास इसमें जो है हमारा एसटी कैटेगरी में माइनस हो गई है सीट्स, क्योंकि जो नीचे वाला डेटा है वो 2020 का है, जो ऊपर वाला डेटा है वो 2023 का है। और यहाँ पर भी हमारे पास प्लस ना होकर माइनस हो गई हैं। इंक्रीज़ हुआ है तो केवल जनरल की सीटों में यहाँ पर +9, और इसके अलावा जो ओबीसी की थी यहाँ पर केवल आपके पास एक सीट वुमेन और मैन में चेंज हुई है। तो यहाँ पर कुछ खास तो फर्क जाने वाला है नहीं, मैन वुमेन की सेम सी कट ऑफ जाती है, बट यहाँ पर सीट फिक्स है 16 एंड 16। एमबीसी कैटेगरी में भी सेम है, और ईडब्ल्यूएस में हम देखें तो एक माइनस होती है, तो इतना बड़ा मेजर फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। ऑल ओवर देखें तो आपके पास जनरल में जो है वो सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं लास्ट टाइम क्या चीज़ें रही थी, तो लास्ट टाइम की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ गई थी, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ गई थी, उसमें 389 कैंडिडेट्स को लिया गया था, यानी कि 4.75 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया था। जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 119.08 रही थी, यानी कि इंटरव्यू के लिए जिन कैंडिडेट्स के 119 नंबर थे उनको कॉल किया गया था। सेम फॉर ईडब्ल्यूएस, सेम फॉर ओबीसी। एंड नेक्स्ट है आपके पास एससी कैटेगरी में कम गई थी 104, और एससी में तो और भी कम गई थी 93। अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ ने कितना जंप किया, ठीक है। तो 119 थी एंड फाइनल कट ऑफ जब जनरल की गई तो वो 156.51 रही। और नेक्स्ट है इसके बाद आपके पास हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। 119 से वो 149 चली गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो आपके पास +30 मार्क्स का जो है हमको इंक्रीज़ देखने को मिला। और हम यहाँ पर बात करें 156 वाली और 119 वाली, तो समथिंग हमारे को यहाँ पर 37 मार्क्स का हम कह सकते हैं कि प्लस हमें देखने को मिला। नेक्स्ट है एससी एसटी, तो यहाँ पर 104 से ये 131 गई है, एंड एसटी कैटेगरी 93 से 123 गई है, यानी कि यहाँ पर भी आपको +30 का इजाफा ही हमें देखने को मिला है। और ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गाइस 32 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ जंप की है। अब यहाँ पर मेन जो फोकस करने वाली चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए +20 वाला मैंने क्यों सेफ बताया। अब जैसे जनरल में आपकी गई 119, क्लियर, और आप बिल्कुल लाइन पर है 119 या 120। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 120 वाला भी सेफ़ नहीं है अगर जिसके +20 में है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हमें इंटरव्यू में क्या हो 20 आउट ऑफ 20 मिल ही जाए। फॉर एग्जांपल कट ऑफ गई 119, आपके इसमें ऑलरेडी 20+ है, यानी कि आप 140 पर क्या है आ रहे हैं, बट वहाँ पर भी हम यहाँ पर हमारी पॉजिटिविटी लेकर चल सकते हैं, हमारी बेस्ट मेहनत लेकर चल सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे साथ मैटर करता है क्या, इंटरव्यू। और लास्ट टाइम बहुत अच्छे कैंडिडेट्स को भी 7-8 ही दिए गए थे, ठीक है। तो इंटरव्यू हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पर एग्जामिनर क्या मार्क्स देता है वो हम किसी भी तरीके से अश्योर नहीं हो सकते। बट फिर भी ऑल्दो हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो कट ऑफ से 20 मार्क्स प्लस है ना, वो समवेयर सेफ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें सीधा प्रूफ हो रहा है कि 119 कट ऑफ गई है, और हमारे पास अगर +20 है तो हम ईजिली क्या है 140 पर आ रहे हैं, और यहाँ से 140 से देखा जाए तो 16 ही क्या कर रही है, कट ऑफ जंप कर रही है। तो अगर हमारे पास 20 मार्क्स आते हैं, 18 मार्क्स भी आते हैं, तब भी हमारे क्या होते हैं,
सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बेसिकली यही मान के चलिए कि जिनके कट ऑफ से 20 भी, अगर 18 to 20 भी ज़्यादा है ना, तो वो समवेयर क्या है, सेफ है ही। नेक्स्ट फॉर ईडब्ल्यूएस में 119 है, तो यहाँ तो हमें सीधा सीधा क्या हो रहा है, केवल 30 मार्क्स का ही क्या है, इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर अगर जैसे इन वाली कैटेगरी में तो इनके लाइक 15 से 18 नंबर भी ज़्यादा है ना, तो भी ये समवेयर क्या होते हैं, सेफ हो जाते हैं। तो जनरल चीज़ ये है कि कट ऑफ से जिनके नंबर 15 प्लस रहते हैं, दे आर इन अ गुड सिचुएशन, उनको अपने इंटरव्यू की बेस्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऑल्दो आई विल से कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग रहता है, किसी सब्जेक्ट में 12-15 मार्क्स, 15 से 25 मार्क्स तक का इजाफा होने पर भी क्या होता है, वो सेफ हो सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स हैं, कितना कॉम्पिटिशन है, कितना क्या पेपर का लेवल रहा है। बट ऑल ओवर आप मान के चलिए कि अगर आपके कट ऑफ से 18 से 20 मार्क्स ज़्यादा है ना, तो आप एक बहुत अच्छी रेस में हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैटर करता है वो आई डोंट नो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बट ऑब्वियसली बात है कि समवेयर आधे से ज़्यादा लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारी हार्ड जो वर्क है, जो हमारा हार्ड वर्क है, वो तो होता ही होता है, बट लक भी समवेयर मैटर करता ही करता है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% लोग लक पर बिलीव करते हैं, बट समवेयर अभी भी हम में से 50 से 60% पीपल विल लाइक कि ठीक है, हम हमारा कर चुके हैं, रिमेनिंग हम गॉड पर छोड़ते हैं, जो होगा वो बेस्ट होगा। और जो चीज़ प्रैक्टिकल है वो है। सो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि 2023 में कितना जाने के चांसेस हैं गाइस। तो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग बता दूं, लास्ट टाइम जब 4.75 कैंडिडेट्स थे और 82 सीट्स थी, ठीक है, देन पेपर का लेवल लास्ट टाइम बहुत इजी था। ध्यान रखिएगा, जो ABST का पेपर है वो लास्ट टाइम टफ नहीं था, इजी ही था। एंड दिस टाइम पेपर टफ रहा है, प्लस जनरल की सीट्स बढ़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जो रोल प्ले हुआ है, राजस्थान जी के पिछली बार के कंपैरिजन में कैंडिडेट्स का इस बार थोड़ा अच्छा हुआ है, तो उसके हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 मार्क्स तो राजस्थान जीके के बढ़ जाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे कॉमर्स में, बट फिर भी हम यही मान के चलते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे ABST से स्विच कर गए हैं अदर सब्जेक्ट्स में। और नेक्स्ट कुछ और भी फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करें, जो कि हम मान सकते हैं इस बार के पेपर का लेवल थोड़ा नहीं, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा तो अच्छे लेवल का ही था वो। और एक ही रहता है कि ABST में अधिकतर कैंडिडेट्स होते हैं जो CA लेवल के बैठते हैं, क्लियर। सो वहाँ पर वो लोग कंपटीशन को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एंड ऑल ओवर अगर बेसिक मोटे मोटे तौर पे बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है जो ABST कट ऑफ रहने वाली है वो 145 से 148 जनरल रह सकती है, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पर अनुमान है, क्योंकि पेपर जिस अकॉर्डिंग लेवल टफ है, गिरा है। इसके अलावा सीट्स आपकी इंक्रीज़ हुई हैं, क्लियर। सो इन सब चीज़ों को फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर लेवल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है गाइस, ये हम भी जानते हैं। सो मेरा जो अनुमान है वो ये कहता है कि ABST की जो कट ऑफ है वो 145 से 148 रहनी चाहिए। अब रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन दी RPSC। इसके अलावा ये मैंने जनरल की बात की है, अब आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 नंबर EWS की गिरी थी, तो इस बार भी सेम कट ऑफ, सेम नंबर ऑफ सीट्स हैं, एक ही तो कम हुई है, तो हम मान सकते हैं कि 5 नंबर कम जो है EWS की जा सकती है। और इसके अलावा अगर हम OBC की बात करते हैं, तो यहाँ पर वो ये समथिंग सेम ही है EWS और OBC में, तो वही -5 के आसपास या फिर 4 के आसपास जो है जनरल से नीचे आपकी OBC की जा सकती है। इन शॉर्ट हम कहें तो 140 से 142 रह सकती है EWS और OBC की, और 145 से 148 रह सकती है आपकी जनरल की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो EFM की बात है गाइस, इसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम 56 सीट थी, इस बार 70 सीट है, 14 सीट तो सीधे सीधे बढ़ गई हैं, क्लियर। और लास्ट टाइम 353 स्टूडेंट्स चूज़ किए गए थे 56 सीट्स के अगेंस्ट फॉर इंटरव्यू। और इस बार हम बात करें तो जो जनरल की सीट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 सीट्स हैं गाइस, 28 तो आपकी जनरल है और 8 विमेन की हैं 36। और लास्ट टाइम हम यहाँ पर बात करें तो 22 सीट्स थी, यानी कि सीधा सीधा जो 14 सीटें बढ़ी है ना, वो जनरल की हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बढ़ी है। नेक्स्ट है आपके पास SC कैटेगरी की बात करें तो लास्ट टाइम 8 सीट थी, इस बार केवल 2 है, वुमेन की तो सीट ही नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट फॉर ST की 2 ही सीट है, लास्ट टाइम 6 सीट थी। OBC की इस बार 13 है, पिछली बार 10 ही थी, तो यहाँ पर भी आपको 3 का इजाफा देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट है EWS, तो यहाँ पर तो खैर कुछ खास फ़र्क है नहीं, एक ही सीट का फ़र्क है। इसमें हम पहले बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम EFM का पेपर जो था वो बहुत टफ था, तो 40% हम कह सकते हैं कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के लिए। तो 80 मार्क्स वाले इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाए गए थे, और EWS फॉर 80 द सेम, एंड OBC भी सेम रहा। SC ST में तो ये और भी गिर गया, ठीक है, 75 और 79 रह गया है। अब जब फाइनल कट ऑफ आई तो उसमें हम देख सकते हैं 126, जबकि बुलाया कितने पे था, 80 वालों पे, क्लियर। यानी कि यहाँ पर जंप कितनी की है गाइस, 46 कट ऑफ जो है वो आपकी यहाँ पर जंप की
की गई है, जबकि कैंडिडेट्स कितने बुलाए गए थे, 6.3 टाइम्स यहाँ पर कैंडिडेट्स बुलाए गए थे और 46 मार्क्स कट ऑफ जंप की है। तो बात वही आ गई कि अगर हम +20 हैं तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर कट ऑफ से हम +20 हैं, यानी कि अगर हमारा 80 है, क्लियर, और हमारा 100 मार्क्स आ रहे हैं और तब भी अगर आप 20 लेकर आते हैं ना, क्योंकि हम बहुत एक्सेप्शनल केस में मानते हैं कि 22-23 या फिर फुल आउट ऑफ फुल आपको इंटरव्यू में मिलेगा, अदरवाइज हम 20 हाईएस्ट लेकर चलते हैं तो भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि इंटरव्यू जो कट ऑफ गई है उससे कितने प्लस मार्क्स होने पर आप सेफ हो सकते हैं। ऑल्दो जिनको भी बुलाया जाता है लीस्ट कट ऑफ पर इंटरव्यू सबका लगता है, बट ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन सबका नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 80 पर हमारा क्या हुआ, इंटरव्यू कॉल हुआ, बट जो सिलेक्शन हुआ फाइनल 126 पे हुआ, यानी कि 46 मार्क्स जंप कर गई। हमारे अगर 100 है तब भी हमें कितने चाहिए, 26 मार्क्स जनरल कैटेगरी से इफ़ अगर हम बिलोंग करते हैं तो। इनफैक्ट जनरली नहीं, अगर हम EWS में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका 43 मार्क्स कट ऑफ जंप कर रही है। OBC में बात करते हैं तो यहाँ पर 44 मार्क्स कट ऑफ जंप कर रही है। तो इस सब्जेक्ट की बात की जाए, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट की बात, तो यहाँ पर अगर हमारा 25+ है ना कट ऑफ से, तब जाके हम सेफ कैटेगरी में आएंगे, तब भी हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में चाहिए होंगे। अब इस साल की अगर हम बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो मैं आपको बता दूँ गाइस, EFM का श्योरली कट ऑफ अगर गिरता भी नहीं है ना, तब भी जो लास्ट टाइम वाला कट ऑफ था ना, यानी कि जो आपका फाइनल कट ऑफ है 126, मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ इसी के अराउंड रहने वाला है। कुछ एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा होता है तो कोई चांस है ये 130 तक जाए, अदरवाइज मेरा मानना है ये समथिंग इनके बीच में रहेगी जो जनरल की कट ऑफ है EFM की। और इसमें फाइनल कट ऑफ बता रही हूँ विद इंटरव्यू मार्क्स ज्वाइन करके। एंड इसके अलावा जो रिटर्न की कट ऑफ जाएगी, ऑब्वियसली बात है 35 से 40 मार्क्स आप इसमें इजीली कम कर सकते हैं। तो कट ऑफ कॉल तो वहाँ, सॉरी इंटरव्यू कॉल तो वहाँ पर भी कैंडिडेट्स को हो ही जाएगा। बट अगर हम बात करें कि फाइनल कट ऑफ, तो मेरा अनुमान ये है कि 122 से ये 130 के बीच में जा सकती है। काफ़ी 8 मार्क्स का यहाँ पर रखना पड़ रहा है मुझे गैप, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर पेपर जो था वो लास्ट टाइम जैसा ही था, बट सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। अब वही चीज़ है कि कैंडिडेट्स कुछ ही कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हम मान सकते हैं कि ठीक है उनका एक्स्ट्रा ब्रिलियंट पेपर गया होगा, अदरवाइज ऑल ओवर घूम फिर के वहीं पर पेपर रहता है। अब रिमेनिंग डिपेंड करता है कि और कुछ सिचुएशन अगर यहाँ पर क्या करें, इफेक्ट करें चीज़ों को। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था, आई एम नॉट द RPSC, बट यहाँ पर हम केवल एक एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 122 से 130 के बीच में जनरल की कट ऑफ रह सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली 130 के ऊपर तो किसी भी कंडीशन में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं जाएगी, बट जानी नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छी हैं, पेपर मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ABST और BADM से यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है। क्लियर। सो यहाँ पर हम जिन कैंडिडेट्स के अगर वो लोग 100 पर हैं, ठीक है 110 पर हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जिन कैंडिडेट्स के 120 EFM में आ रहे हैं ना, वो लोग सीरियसली डैम सेफ हैं। इनफैक्ट उनका इंटरव्यू अगर 10 मार्क्स का भी जाता है ना, तो मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं। और रही बात आंसर की तो जिस हिसाब से RPSC इस बार काम कर रहा है और नई सरकार का प्रेशर है, मेरे हिसाब से जुलाई 15 तक मोस्ट प्रोबेबली सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आंसर कीज़ आ जानी चाहिए। और यहाँ पर जैसे मैंने बात की इंटरव्यू के बाद की, तो जो भी सब्जेक्ट चाहे वो ABST AFM में बिजनेस ऐड है, आप ये मान के चलिए कि 35 से 45 नंबर कम जो है आपका कट ऑफ जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल तो उन सबको होगा, बट ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन सबका नहीं होता है। बट कोई नहीं, कॉमर्स वालों के लिए वैसे भी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर अकाउंटेंट जहाँ तक सुनने में आ रहा है, और एक JVVNL का जूनियर अकाउंटेंट जो कि स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए होता है। ये कुछ वैकेंसीज हैं राजस्थान में जो कि बहुत जल्दी प्रस्तावित हैं। सो गाइज, जो लोग थोड़ा सा भी डिमोटिवेट हैं, वो एज अ बैकअप प्लान के तौर पर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉरी EWS और OBC रह गया था, तो वही चीज़ है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप 3 से 5 मार्क्स का वेरिएशन ले सकते हैं। खासकर इस बार OBC में वेरिएशन देखने को मिल सकता है क्योंकि सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। लास्ट टाइम ये 126 था, 124 केवल 2 ही मार्क्स का डिफरेंट था, बट मुझे लगता है कि इस बार शायद 3 से 4 मार्क्स जा सकता है। और यहाँ पर EWS में 3 था, तो वही हम मान के चलेंगे 3 से 4 मार्क्स का यहाँ पर EWS जा सकता है। तो जो जनरली कट ऑफ रहेगी उससे 3-4 मार्क्स आपका OBC EWS गिर जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि बहुत ही मैसिव चेंजेस लास्ट टाइम इसने दिखाए थे। लास्ट टाइम सबसे हाईएस्ट जो सीट्स थी वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही थी,
127 सीट, और कट ऑफ जो जाने की उम्मीद थी वो 130 से 132 रहने की उम्मीद थी, बट ये कट ऑफ बहुत हाई गई थी 144। उसके बहुत सारे रीजंस वगैरह थे जो कि पब्लिकली बोलना कुछ ठीक भी नहीं है। बाकी जो समझदार कैंडिडेट्स इसको देख रहे हैं, जो प्रीवियस कैंडिडेट्स देख रहे हैं, वो सब जानते हैं कि किन कारणों की वजह से कट ऑफ इतनी गई थी, अदरवाइज इतनी जाने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके रीजंस थे गाइस। जो कैंडिडेट्स बिजनेस एड के वो अच्छे से जानते हैं 127 सीटें किसी और सब्जेक्ट में नहीं थी, प्लस 10 साल बाद ये पेपर हो रहा था। ऑल दो पेपर इजी आया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि इतनी जंप कर जाएगी। एग्जैक्ट 4 गुना इसमें कैंडिडेट्स लिए गए थे, जिसका मैं अभी आपको प्रॉपर हम यहाँ पर बात कर ही लेते हैं एक बार कि लास्ट टाइम कितना रहा था। देखिए 127 कैंडिडेट्स पर 127 सीट पर 509 कैंडिडेट्स लिए गए थे, जो एग्जैक्ट 4 टाइम्स हैं। इसके अलावा बाद में 100 कैंडिडेट्स को बाहर निकाला गया था और 100 जो कैंडिडेट्स हैं वो और नए लिए गए थे, जिसके बाद कट ऑफ जनरल की रह गई थी कुछ 91 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये कुछ ऑफिशियल डेटा इसलिए नहीं है, ऑफिशियल का मतलब पेपर्स में इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कट ऑफ जारी नहीं की थी, बट कोई कैंडिडेट थे जो मेरे ही नोन थे और 91 पर उनको इंटरव्यू कॉल हुआ था। ठीक है, नोन के कोई नोन थे जिन्होंने बताया कि उनका 91 पर इंटरव्यू कॉल हुआ था, सो यानी कि जनरली कट ऑफ गई है 91, बहुत सिंपल। और जो फाइनल कट ऑफ गया वो कितना गया 144। ठीक है, अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं गाइस, सीधा सीधा है यहाँ पर हमको कितना 53 मार्क्स का अगर देखा जाए तो यहाँ पर जंप देखने को मिला है। और ऊपर अगर हम बात कर रहे थे, चाहे वो EFM की है, ABST में तो इनफैक्ट EFM में तो 6.3 टाइम कैंडिडेट्स लिए गए थे, वहाँ पर भी 80 से केवल कितना 126, यानी कि ओनली आपका 46 कट ऑफ जंप किया गया था। और इसके अलावा जिसमें तो यहाँ पर सीट्स कम थी। और नेक्स्ट है, अगर हम ABST की बात कर लेते हैं 4.7 टाइम्स कैंडिडेट में, यहाँ पर हम इसको एक बार 2020 मान के भी चलते हैं तो 37 के आसपास ही जंप किया था, जिसमें तो इसमें भी सीटें क्या थी EFM से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तब 37 जंप किया। और अगर हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आई डोंट नो कि ऐसा क्या हो गया वहाँ पर कि 127 सीट्स, जिसमें भी 100 कैंडिडेट्स को बाद में बाहर निकाला गया, फिर नया लिया गया, उसके अलावा फिर 53 ये जंप कर गई। सो जो भी कारण रहे, खैर वो सब अब पुरानी बातें हो चुकी हैं, बट इस बार का जो हम एस्टिमेशन है वो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा, क्योंकि समवेयर देखिए कई फैक्टर सारे कहीं ना कहीं हमको क्या करते हैं, इफेक्ट करते ही करते हैं। तो हम बात करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। नंबर ऑफ़ सीट्स जो है इस बार है 71, पिछली बार थी 127, बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पर लेस देखने को मिला, 56 सीटें घट गई हैं। जनरल की बात करें तो पहले 44 सीट थी, इस बार 37 सीट है। नेक्स्ट है आपके पास SC कैटेगरी में पहले 19 सीट थी, इस बार यहाँ पर 2 ही सीट्स रह गई हैं, यानी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी SC कैटेगरी की। ऑलमोस्ट जनरल से आप मान के चलिए 1, 2 से 4 नंबर तक कम रह सकती है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सीट्स कम है ना, इससे ज़्यादा जाएगी भी कहाँ ये कट ऑफ। और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ST कैटेगरी में पहले 14 सीट्स थी, इस बार केवल 1 सीट है, तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। जनरल से ज़्यादा 1 या 2 नंबर या 3 नंबर तक ये नीचे रह सकती है। OBC की बात करें तो यहाँ पर ज़रूर 10 सीटों का हमें घाटा देखने को मिला है, और कंपटीशन जो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं मेनली रहने वाला है वो OBC, EWS और जनरल में बहुत टक्कर वाली फाइट रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है वो 10 सीट्स क्या हुई हैं, लेस हुई हैं, तो इनका हमें थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। MBC कैटेगरी में पहले 6 थी और अब यहाँ पर भी आधी रह गई हैं। EWS की बात करते हैं तो पहले 11 सीट्स थी और इस बार 8 रह गई हैं, तो 3 सीट्स यहाँ पर भी लेस हो गई हैं। अब यहाँ पर एक फैक्टर है कि कुल मिला के सीटें क्या हुई हैं, घट गई हैं, बाकी ऊपर वालों में तो बढ़ रही हैं और यहाँ पर क्या हो रही है, सीट्स घट रही हैं। बट फिर भी इतनी कट ऑफ जाने का तो कहीं पर भी लास्ट टाइम जितना अनुमान मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, जस्ट बिकॉज बिजनेस एड वालों को पता है कि इस बार का जो सब्जेक्ट का पेपर है वो टफ हम कह सकते हैं, सीधी सीधी बात है। कोई कितना भी लॉजिक लगाए कि नहीं मैम इजी था, कंसेप्चुअल था, ये वो, बट ठीक है पेपर मॉडरेट था। इनफैक्ट जो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स थे, काफ़ी मेरे नोन में भी थे जिन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम एंड अच्छी प्रिपरेशंस की थी, देवर ऑन द सेम लाइन कि यार ठीक है पेपर जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए था उस अकॉर्डिंग आया नहीं। उसका रीज़न ये रहा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने तैयारी की RBD की बुक्स से, ठीक है, वही डेफिनेशन, वही सेक्शंस ऑफ द लॉ, इसके अलावा बुक्स के ऑथर, बट इन सब का रेशो हमें देखने को कम मिला। जो क्वेश्चन आए वो कंसेप्चुअलाइज ज़्यादा आ गए। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस आए जिनके आंसर्स थे ना वो इतने सिमिलर से लग रहे थे कि कैंडिडेट A और B और C, इतना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन रहा था। तो समवेयर इसके लॉसेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो कट ऑफ तो डैम श्योर इसमें गिरेगी,
अब कितनी गिरती है वो एक एस्टिमेशन के तौर पे मेरे अकॉर्डिंग जो इसका कट ऑफ है इस बार 132 से 135 के बीच में रहना चाहिए। और ये +5 भी इसलिए क्योंकि राजस्थान जीके का इस बार पेपर पिछली बार की बजाय अच्छा गया है। तो राजस्थान जीके में इस बार 22 से 25 तो कॉमन हम एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं। लास्ट टाइम टफ पेपर था जब हमने 20 को एक सेफ स्कोर माना था राजस्थान जीके में, बट इस बार 22-25 वाले कैंडिडेट्स थोड़ा सा हम सेफ मान सकते हैं। इसके अलावा अब जो लास्ट टाइम एक्सेप्शनल सिचुएशंस रही उसके अकॉर्डिंग तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिडिक्ट करना मेरे लिए खुद के लिए बहुत टिपिकल टास्क है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अच्छे अच्छे के प्रिडिक्शन फेल हो गए थे। 130 132 मतलब अच्छे अच्छे सीनियर टीचर्स जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, जिनको बहुत अच्छा इस फील्ड का नॉलेज है, सबका ये एस्टिमेशन था, बट यहाँ से ये जंप करके गई सीधे सीधे 14 नंबर। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन मतलब हो सकता है मे बी इन फ्यूचर इसमें फेल हो जाए, बट आई होप एंड विश की फेल नहीं हो इस बार गाइज। सो इस बार अगर रहता है प्रॉपर चीज़ें तरीके से होती हैं और सब कुछ जो जेन्युइन तरीके से होना चाहिए अगर वही होता है तो ये कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग मतलब मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा जंप नहीं करेगी। इसके अलावा अब हम यहाँ से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, तो -5 आप यहाँ पर दोनों के लिए लगा सकते हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं 132 जाती है तो कुछ 127 के आसपास हमारी कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। अदरवाइज हम मान के चलो कि 130 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और 135 से 138 तक भी यहाँ रह सकती है, जनरल की रह सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा जंप नहीं करनी चाहिए। जेन्युइनली तो जंप करनी चाहिए नहीं, बट लास्ट टाइम जैसा कुछ हो गया कि 40 नंबर जंप कर गई तो फिर 14 क्या वो 20 भी जंप कर सकती है, जिसमें मैं आप या जो भी कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। सो बीइंग प्रैक्टिकल मेरा ये एनालिसिस था, ठीक है। आई होप एंड विश की बहुत प्रैक्टिकली तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, इसमें तुक्केबाजी वाली चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि ऐसा मैं कभी करती भी नहीं एज यू नो। सो आई होप एंड विश कि वीडियो ऑथेंटिक लगा होगा कैंडिडेट्स को। सो अगर आपको ऐसा लगता है तो गाइज मस्ट लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मैं यही कहूँगी कि स्ट्रेस फ्री रहो। देखो जो होना है वो होकर रहेगा, हम अपनी तरफ से हमारी मेहनत कर चुके। हाँ, जिन कैंडिडेट्स का नंबर सेफ स्कोर से कम आ रहा है, सेफ स्कोर जैसा मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स आएंगे ना उससे प्लस अगर आप 20 है ना तो यू आर इन जस्ट लाइक अ सेफ जोन, ठीक है। इसके अलावा कम है तो आपको कुछ और बैकअप प्लान देखना चाहिए। किस्मत बहुत अच्छी है तो फिर कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज हमें बैकअप प्लान देखकर चलना चाहिए ही चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि कट ऑफ की बात की गई, अब इंटरव्यू में जो कट ऑफ है गाइस लास्ट टाइम बिजनेस एड की पहले तो 101 गई थी और फिर 91 गई थी, बट इस बार हम मान के चलते हैं कि समथिंग 95 और 100 के आसपास ये कट ऑफ इंटरव्यू कॉल के लिए इस बार रहने वाली है। वही है कि 30-35 ये जंप करेगी, तो मैंने आपको बता दिया 135 के आसपास क्या रह सकती है, जनरल की कट ऑफ रह सकती है। सो तीनों सब्जेक्ट का एनालिसिस गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट था। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स टीचर्स बना सकते हैं अपना अपना वीडियो, बट अगर जेन्युइनली बनाएंगे तो वो भी यही कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि एक्सेप्शन किसी के भी हाथ में नहीं होता है, फिर वो तो कुछ भी हो सकता है, बट जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है विद फैक्चुअल डेटा आपके सामने मैंने बात की है। सो गाइज मुझे फॉलो करना ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं इन फ्यूचर भी जो कि मैं हमेशा देती रहती हूँ वो ना मतलब ऑन द टाइम मिल जाए, तो मुझे फॉलो करना। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द पीएचडी एग्जामिनेशन ऑफ द राजस्थान, और स्पेशली राजस्थान की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी हम वहाँ पर बात करते हैं। इसके अलावा आपका फर्स्ट ग्रेड जूनियर अकाउंटेंट और जो कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती आ रही है स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए, तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, बने रहना, ताकि आपको सारे बैक टू बैक अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा भी कुछ कन्फ्यूज़न रहते हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो आस्क मी द कन्फ्यूज़न ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 9166155206। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझसे अपना कुछ और इशू रहता है तो पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें। वी हैव डन आवर बेस्ट। सो जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें।